एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से हमारा पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हम देखते हैं मिस्टर डोसोंग और उनके साथियों को। उनका एक बंदा कहता है हम उन्हें वहीं भी तो मार सकते थे ना, हम इतनी परेशानी क्यों उठा रहे हैं। मिस्टर डोसोंग बताते हैं अगर लड़ाई के दौरान वो मॉन्स्टर जाग जाता तो हम सभी को काफी ज्यादा मुसीबत का सामना करना पड़ता और हमें माना क्रिस्टल भी नहीं मिलते, और वैसे भी वो दोनों मिलकर भी उस बॉस मॉन्स्टर को नहीं हरा पाएंगे। वो मकड़ी उन्हें खाकर वहां सो जाएगी और फिर हम सभी माना क्रिस्टल चुरा लेंगे। उनमें से एक बंदा कहता है क्या सच में वो मकड़ी अभी भी सो रही होगी। उनका लीडर कहता है अगर वो नहीं सो रही होगी तो हम सभी को मिलकर उसे हराना होगा, और वैसे वो लड़का जिन्हू, उसकी तलवार और उसके आर्मर की कीमत करोड़ों में होगी, और कहता है चलो देखते हैं वो लोग कब तक टिक पाते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है जिन की तरफ। जिन और वो मॉन्स्टर आमने सामने खड़े होते हैं। जिन्हू कहता है रुक जाओ जिन, इसे मारने के लिए कम से कम बी रैंक का हंटर होना चाहिए, अगर वो भी नहीं तो कम से कम अपर सी रैंक का तो होना ही चाहिए। तो जिन कहता है तुम इसे नहीं पार पाओगे। फिर जिन अपने मन में सोचता है ये सही कहना है, पहले डंजन बॉस जिससे मैं लड़ा था वो शायद डी रैंक का था, और फिर उसके बाद वाला उससे भी ज्यादा कमजोर, पर ये बॉस उन दोनों से काफी ज्यादा ताकतवर है। पर पता नहीं क्यों ये सब जानते हुए भी मुझे डर नहीं लग रहा। मैं इतना काबिल हो गया हूँ कि मैं सी रैंक के बॉस को मार सकता हूँ। और जिन उस पर हमला करने के लिए दौड़ जाता है और उस पर हमला कर देता है। और फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें यूनू को दिखाया जाता है वो कार पर बैठा होता है और उसके साथ हंटर एसोसिएशन का मैनेजर भी होता है। वो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। वो मैनेजर कहता है एक और बिजी दिन सर। यूनू कहता है ये मीडिया वाले मुझे परेशान कर रहे हैं, मुझ पर हावी हो रहे हैं, ऊपर से मुझे ज्यादा बात करना पसंद भी नहीं है। और फिर वो मैनेजर यूनू से ट्रेनिंग की मदद करने के लिए पूछता है और यूनू मान जाते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें टेंशन में जिन की तरफ दिखाया जाता है जो कि उस स्पाइडर मॉन्स्टर से लड़ रहा होता है, और वो दोनों ही एक दूसरे को काफी अच्छी टक्कर दे रहे होते हैं। जिन अपने मन में सोचता है अगर इस मॉन्स्टर का एक भी अटैक मुझ पर हिट हुआ तो मेरा खेल वहीं खत्म हो जाएगा। और यहाँ जिनू इस लड़ाई को देखकर काफी ज्यादा चौंक चुका होता है और सोच रहा होता है लगता है ये कोई ई रैंक का हंटर नहीं है, ये नामुमकिन है। और सोचता है कहीं ये हमसे झूठ तो नहीं बोल रहा। मैंने अफवाह सुनी है कुछ लोग अपनी गलत रैंक बताकर अपने असली रैंक छुपाते हैं, उन्हें लोग फर्जी हंटर के नाम से जानते हैं, और ये लोग मजे के लिए खून करते हैं। और ये सोचकर जिन काफी ज्यादा डर जाता है। और यहाँ जिन अभी भी उस मॉन्स्टर से लड़ रहा होता है और जिन सोचता है ये क्या, मेरे सारे अटैक्स इस मॉन्स्टर पर बेअसर क्यों हो रहे हैं, अगर मैं थका तो मेरी स्पीड स्लो हो जाएगी, इससे पहले मुझे इसे मारना होगा। और फिर वो अपना डैगर जिसमें पैरालाइज करने की एबिलिटी होती है उसे यूज करने का सोचता है और सोचता है मुझे कमजोरी से परवार करना होगा और आगे बढ़ते रहना होगा। पर वो जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ता है वो मॉन्स्टर अपने पॉइजन उस पर छोड़ देता है और जिन पीछे हट जाता है और बाल बाल बचता है। जिन सोचता है इतना बड़ा शरीर और ऊपर से पॉइजन, ये तो कुछ ज्यादा ही ताकतवर है, पर इतने खतरे के बावजूद भी मुझे इसके करीब जाना होगा और लड़ना होगा। और वो खुद को बफ करके उस मॉन्स्टर का हमला करने लगता है और इसका भी उस पर कोई असर नहीं पड़ रहा होता। पर जिन अभी भी काफी तेजी से उस मॉन्स्टर पर हमला करता जा रहा होता है। और फिर एक पल ऐसा भी आता है जिन उस मॉन्स्टर पर हमला ही करने वाला होता है, पर उसके थकावट का लेवल 70% हो जाता है और वो धीमा पड़ जाता है और वो मॉन्स्टर उसे मारकर दूर फेंक देता है। और फिर वो मॉन्स्टर आकर उसके सामने खड़ा हो जाता है और उसे मारने ही वाला होता है। तभी जिन को एक नोटिफिकेशन आता है फुल रिकवरी यूज का, और वो मॉन्स्टर के हमले से बच जाता है और ऊपर से आकर उस मॉन्स्टर के सिर पर अपना डैगर घुसा देता है और बार बार मारकर उसे पैरालाइज करने लगता है और आखिर में उस मॉन्स्टर को मार देता है। और उसे फिर से काफी सारे लेवल अप के नोटिफिकेशन आते हैं। जिन सोचता है डेली मिशन का इनाम मेरे सही समय पर काम आ गया, वरना नतीजा कुछ और भी हो सकता था। और या जिनू सोच रहा होता है यकीन नहीं होता इसने अकेले एक सी रैंक के बॉस मॉन्स्टर को हरा दिया, और सोचता है यह जरूर कोई और रैंक का है। और फिर जिनू उसके पास जाकर बोलता है बॉस क्या मैं आपके लिए ऐसे स्टोन उठा सकता हूँ। और यहाँ वो काफी ज्यादा डरा हुआ होता है। जिन सोचता है ये ऐसा क्यों बोल रहा है। फिर जिनू काफी डरा होने के कारण उल्टी सीधी हरकतें करने लगता है। जिन सोचता है पता नहीं इसे क्या हो गया है। और तभी वहाँ डेंसुंग और उसकी पूरी टीम आ जाती है और हमारा सीन फिर से शिफ्ट हो जाता है। हम देखते हैं मास्टर जिनू अपने मैनेजर के साथ ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। वो मैनेजर काफी मेहनत कर रहा होता है, पर यहाँ मास्टर जिनू अपने एक हाथ से ही उस सारे अटैक को रोक रहे होते हैं और अपना एक ही अटैक करके उसे पीछे कर देते हैं। जिनू पूछते हैं क्या तुम ठीक हो। वो कहता है हाँ मैं ठीक हूँ और ट्रेनिंग के लिए शुक्रिया करते हैं। और फिर वो दोनों आपस में बात करने लगते हैं। फिर सीन वापस से शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है वो सभी लोग जिनके पास जाते हैं। उनमें से एक बंदा कहता है मुझे नहीं लगता ये बॉस मॉन्स्टर है। और वो लोग सोच रहे होते हैं इस मॉन्स्टर को जिनू ने मारा है। फिर मॉन्स्टर डेसुंग कहता है जिनू तुम्हारा ये शील्ड मुझे चाहिए क्योंकि मुझे ये पसंद आ गया है और मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूँ, जिनको मार दो वरना हम सब मिलकर तुम्हें मार देंगे।
और अपने मन में सोचता है इस लड़के ने इस शील्ड की मदद से इतने ताकतवर मॉन्स्टर को मार दिया, इसे मारने में हमें मुश्किल हो सकती है। और उन लोगों से कहता है अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो हम तुम्हें यहीं पर मार देंगे। पर हम देखते हैं जिन जिनका साथ देता है और उसके सामने जाकर खड़ा हो जाता है। और तभी वो लोग जिनको मारने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं एक साथ। और वो लोग पूछते हैं एक बात बताओ, क्या तुमने कभी किसी का जान लिया है? और तभी जिनको एक मिशन मिलता है और उसमें 6 लोगों को मारने का टास्क होता है। वो डैनसुंग का एक साथी जिन पर हमला कर देता है। और तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें इजिन और उन 2 लड़कियों को आपस में बात करते हुए दिखाया जाता है। उसमें एक लड़की इजिन से पूछती है आखिर व्हाइट टाइगर गिल्ड में क्या चल रहा है। इजिन कहती है सब ठीक चल रहा है। और इजिन हंटर गिल्ड वाले में पूछने लगती है। वो हंटर गिल्ड वाली लड़की बताती है कुछ खास नहीं, बस तुम्हारे जैसा है। और कहती है कुछ दिनों पहले हम एक ए रैंक के मॉन्स्टर से लड़ने के लिए गए थे, हमें उसे मारने में काफी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता था, पर मिस चान ने उसे काफी ज्यादा आसानी से हरा दिया। और बताती है हमें देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गए थे और उनके तो काफी ज्यादा चौंक गया था। और फिर वो लोग और भी काफी सारी बात करती है, लेकिन वो थोड़ा फालतू है तो मैं उसे कवर नहीं कर रहा हूँ। फिर सीन्स वापस से शिफ्ट होते हैं जिन की तरफ। हम देखते हैं जिन को जो कि घायल पड़ा होता है और जिन अपने मन में सोच रहा होता है मैं उस दुनिया में हूँ जहाँ पर कमजोरों के लिए कोई जगह नहीं है, नफरत और जोका से भरी हुई दुनिया है ये। और अपना वही 6 लोगों को मारने वाला टास्क को देख रहा होता है और वो अपनी सारी पेनफुल मेमोरीज को याद करने लगता है जिसमें उसे सभी ने बुली किया था और उसे कमजोर करके चिढ़ाया करते थे। जिन सोचता है सिस्टम ने मुझे खुद इन्हें मारने का मौका दिया है, ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। और जिन अचानक से खड़ा हो जाता है और ये देखकर जिन्नू काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है आप तो अभी भी जिंदा है बॉस, शुक्र है। और फिर जिन धीरे धीरे उनकी तरफ आगे बढ़ने लगता है, पर यहाँ डैनसुंग और उसके साथी उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। जिन उसकी तरफ लगातार आगे बढ़ता हुआ जा रहा होता है और सब उसके अंदर से काले रंग का ऑरा बाहर निकल रहा होता है जो कि काफी ज्यादा बैडस लग रहा होता है। जिन उसके सामने जाकर बोलता है अगर तुम शिकारी हो तो तुम खुद भी शिकार होने के लिए तैयार होते होगे ना। और उसके बाद डैनसुंग का एक टीम मेंबर हीरो बनकर जाता है और जिन के कंधे में हाथ रखता है और उसके कंधे में हाथ रखकर उसे बड़ी बड़ी बातें बताने लगता है। पर जिन उसके बिना कोई बात सुने उसका गर्दन काट देता है। और ये काफी ज्यादा बैडेस्ट मोमेंट था भाई यहाँ पर। और ये देखकर उन सभी लोग के होश उड़ जाते हैं और वो सभी लोग सोचते हैं वो बंदा जो जिनके पास गया था वो डी रैंक का था, उसे कोई ई रैंक वाला कैसे मार सकता है। जिन सोचता है अभी अभी मैंने किसी को जान से मारा है पर मुझे इससे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ रहा, और वैसे भी अगर मैं उसे नहीं मारता तो वो मुझे मार देता। तो बात अब ताकतवर के जिंदा रहने की है, तो अब मैं पीछे नहीं हट सकता और अपनी तलवार उठा लेता है। फिर सभी लोग मिलकर उसे मारने की कोशिश करते हैं पर यहाँ वो लोग जिनको छू भी नहीं पाते। जिन अपने स्पीड और पावर का यूज करते हुए सभी को मारने लगता है और वो काफी आसानी से बिना कुछ एफर्ट्स लगाए 5 लोगों को मार देता है। अब आखिरी में बचा होता है डैनसुंग, जिन को सोचता है उस बॉस मॉन्स्टर से ये काफी ज्यादा ताकतवर है। और यहाँ डैनसुंग सोच रहा होता है इसने पल भर में मेरी पूरी टीम को खत्म कर दिया और पूछता है उस बॉस मॉन्स्टर को तुमने ही मारा था ना। और डैनसुंग अपने पावर का इकट्ठा करते हुए सोचता है चाहे कितना भी ज्यादा बड़ा हंटर क्यों ना हो, लेकिन इसने एक बॉस मॉन्स्टर और 5 हंटर से लड़ाई की है, इसके बाद ये कमजोर हो गया होगा। और वो जिन पर हमला करता है पर जिन उसे इतनी तेजी से पकड़ता है कि हमें सब कुछ एकदम स्लो मोशन में दिखाया जाता है। जिन डैनसुंग का मुंह पकड़ता है और उसे जमीन पर पटक देता है और फिर डैनसुंग अपने जान की भीख मांगने लगता है पर जिन उसकी एक बात नहीं सुनता और उसकी गर्दन काट कर अलग कर देता है। और फिर जिन का मिशन कंप्लीट हो जाता है और फिर जिन उसे कहता है ये डंजन अब बंद होने वाला है तो हमें यहाँ से निकलना चाहिए। और फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें डंजन के बाहर रिसेप्शनिस्ट को दिखाया जाता है। वो कहती है क्या तुम कहना चाहते हो कि जितने भी सी रैंक वाले हंटर थे सभी मारे गए हैं, वो दोनों ही बचे हैं जिसमें एक डी रैंक और एक ई रैंक वाला हंटर है। जिनो कहता है हाँ। वो रिसेप्शनिस्ट कहती है मुझे और भी तुमसे कुछ काफी ज्यादा सवाल करने हैं। और फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें एक दूसरे शहर में एक दूसरी बिल्डिंग को दिखाया जाता है और हम एक बॉडी बिल्डर टाइप के इंसान को देखते हैं। और फिर ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, टाटा और थैंक्स फॉर वॉचिंग।